नारद जी का कंस को श्री कृष्ण के देव के पुत्र होने की बात बताना। श्री महादेव जी कहते हैं, एक समय की बात है, नारद मुनि वीणा बजाते हुए और भगवान विष्णु की अमृतमय कथा का गान करते हुए आकाश मार्ग से मथुरा नगर आए। मुनि श्रेष्ठ दुष्ट हृदय वाले राजा कंस को एकांत में समस्त गुप्त समाचार बताते हुए वे कहने लगे। नारद जी बोले, राजन सुनिए, मैं आपके लिए हितकर तथा अत्यंत गोपनीय बात बता रहा हूँ। नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण वाले तथा वनमाला से सुशोभित जो वे महान बलशाली नंद पुत्र श्री कृष्ण गोकुल में रहते हैं, वे ही देवकी के 8वें गर्भ से निश्चित रूप से उत्पन्न हुए हैं और प्रचंड पराक्रम वाले श्री बलराम रोहिणी के गर्भ से आविर्भूत हुए हैं। वसुदेव ने उन दोनों को नंद के घर में धरोहर के रूप में रखा और वे दोनों वहीं बढ़े। उन दोनों ने आपके तृणावर्त आदि वीरों को अपने बल से मार डाला और जो कन्या आकाश में चली गई थी वह नंद की पुत्री थी। वह निश्चित रूप से आपको ठगने के लिए वसुदेव के द्वारा लाई गई थी। श्री महादेव जी कहते हैं, उन नारद के ऐसा कहने पर उस क्रूर कंस ने देवकी सहित वसुदेव को काट डालने की इच्छा से कुपित होकर तलवार उठा ली। इस पर उन मुनिश्रेष्ठ नारद ने उस कोपविष्ट राजा कंस को अनेक तरह से समझाकर ऐसा करने से रोका। इसके बाद देवताओं को दर्शन प्रदान करने वाले देव ऋषि नारद मुनि अपने आश्रम को लौट गए। इसके बाद कंस ने मंत्रियों से परामर्श करके अक्रूर को गोकुल में भेजा और उनसे कहा कि तुम मेरे आदेश से गोकुल में जाकर नंद के घर में स्थित बलराम और कृष्ण इन दोनों वसुदेव पुत्रों को इस मथुरा नगरी में छल पूर्वक ले आओ। यहाँ पर मुष्टिक और चाणूर आदि प्रधान मल्ल योद्धाओं से मल्ल युद्ध करवाकर मैं उन दोनों महाबली वीरों को मरवा डालूंगा। मुनि इस प्रकार उस अत्यंत दुरात्मा कंस से आज्ञा पाकर अक्रूर रथ पर सवार होकर शीघ्रता पूर्वक गोकुल आ गए। तत्पश्चात नंद के घर पहुंचकर वे अपने रथ से भूमि पर उतरे और उन्होंने घर में प्रविष्ट होकर वसुदेव के दोनों दुर्जेय वीर पुत्रों को देखा। अक्रूर ने उन दोनों को दंडवत प्रणाम किया और कंस ने जैसा कहा था वैसा अपने आने का प्रयोजन बताया। अक्रूर जी बोले, महाबलशाली आप दोनों श्री बलराम और श्री कृष्ण को मथुरा ले जाने के लिए दुष्ट स्वभाव राजा कंस के भेजने पर मैं यहाँ आया हुआ हूँ। उस कंस ने दुष्ट चेष्टाओं वाले मंत्रियों से मंत्रणा की है और वह पहलवानों से मल्ल युद्ध के द्वारा आप दोनों को मरवा डालेगा। मैं तो योगी राज के मुखारविंद से सुनकर दृढ़ रूप से जान गया हूँ कि प्रचंड पराक्रम वाले आप दोनों निश्चित रूप से साधारण मनुष्य नहीं हैं। अपनी लीला से कंस आदि दुष्टों के भार से पृथ्वी को मुक्त करने के लिए आप दोनों परा प्रकृति और पुरुष अपनी माया का आश्रय लेकर पृथ्वी पर आविर्भूत हुए हैं। नंद और यशोदा के अतिशय भाग्य के कारण छल का आश्रय लेकर दुरात्मा कंस से भय की लीला करते हुए आप दोनों यहाँ रह रहे हैं। जन्मांतर में इन दोनों के द्वारा की गई तपस्या का प्रधान तथा उत्तम फल इस लोक में इन्हें संपूर्ण रूप से प्राप्त हो गया। अब आप यदुराज के आदेश से मथुरा पहुंचकर पृथ्वी के भार स्वरूप इन महाबली कंस आदि दुष्टों को नष्ट कीजिए।